हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, सारी बात की थी जो एनसीईआरटी 2.1 से रिलेटेड था। आज हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की, जिसमें हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। उस पे टॉपिक पे बात करेंगे और वो फॉर्मूला कहाँ से आए, वो सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपका सारा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो ये कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से ज्यादा मेरा फोकस रहेगा ये फॉर्मूला कैसे आए होंगे। आपने अगर एनसीईआरटी की है, ठीक है, जिन्होंने नहीं भी की है तो उनको भी समझ में आ जाएगा। जिन्होंने किया होगा तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले सीखे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। मेरा मुद्दा ये कि ये आखिरकार आया कैसे, और जिनको नहीं पता कि ये अल्फा बीटा क्या है तो अभी सब कुछ आपको 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल चलते बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। जैसे देखो, अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इस पी एक्स को जीरो कर दो, यानी कि एक्स माइनस 2 को एक बार जीरो करो तो एक्स 2 आ जाएगा, और एक बार एक्स माइनस 3 को जीरो करो तो एक्स 3 आ जाएगा। तो ये जो 2 और ये 3 है, ये क्या है? ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। क्या है ये हमारे? दीज नंबर्स 2 एंड 3 आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब यहां से लिंक बनाने की कोशिश करना। ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं। क्या है? ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, और 2 और 3 ये आपके जीरोस हैं। तो थोड़ा लिंक बैठाने की कोशिश करो। अगर कोई तुम्हें जीरोस बोल दे कि ये है, तो फैक्टर कैसे निकालते हो? x माइनस और जो भी वो जीरो है। जैसे यहाँ पे 3 एक जीरो है तो x माइनस 3 अगर फैक्टर है, यानी फ्यूचर में अगर आपसे कोई बोले कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस 1 और 5 हैं, तो आपसे कोई बोले तो फैक्टर क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो आप लिख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 एक्स माइनस का 5। आई बात समझ में कैसे हो रहा है? क्योंकि आप इन फैक्टर्स को जीरो करते हो तभी तो x की जो वैल्यू मिलती है उसको आप जीरोस बोलते हो। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था आपको। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेता हूं और आपको स्टैंडर्ड तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें पता है हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो स्टैंडर्ड है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस क्वाड्रेटिक के दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, क्या है? अल्फा और बीटा, ये नाम दे दिए हैं। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा ए जैसा बना हुआ है, बीटा बी जैसा बना हुआ है, ये नाम है। ये दोनों जीरोस हैं। क्या है? ये दोनों मैंने आपको बता दिया, ये दोनों जीरोस हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर आ जाएंगे, और आपको मैंने दोनों जीरोस बता दिए हैं। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन बताया कि अगर जीरोस ये हैं तो फैक्टर निकालना सीख गए ना। कैसे? x माइनस हो जाएगा पहला वाला जीरो और x माइनस हो जाएगा दूसरा वाला जीरो। तो क्या इसी क्वाड्रेटिक को हम ये लिख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने जो किया था उसको फैक्टराइज फॉर्म में तो लिख ही सकते हो ना, समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को इन फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। कब लिखा? जब हमें जीरोस पता थे। और ये क्यों लिख लिए, ये अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर जीरोस कोई देता है तो हम फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, 1 और 5 अगर जीरो है तो फैक्टर x माइनस 1 और x माइनस 5 होता है। तो आई होप उस लॉजिक से आप ये समझ गए होंगे। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तब तो यही रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो आपको a लेना है। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, और अल्फा बीटा इसके जीरो से ये भी पता लग चुका है कि अल्फा बीटा इसके क्या है? जीरो से। अब जिस रिलेशन की बात कर रही है, फाइंड आउट करने की बात हो रही है, वो इसी से आता है। कैसे? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे इस x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा का x में करेंगे तो माइनस का अल्फा x आ जाएगा, फिर x का बीटा में करेंगे तो बीटा x आ जाएगा, और अल्फा बीटा प्लस का आ जाएगा। ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर
इसमें और इसमें माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस का अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर चल रहा है, इस क्वाड्रेटिक के जो हमारे पास एलएचएस में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। और एक चीज और याद रखो, जो अल्फा बीटा होता है वो एक्स की वैल्यूज ही होती हैं। देखो टर्म समझ लो, जीरोस हम किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को बोलते हैं, और एक्स की वैल्यू ही तुम्हारी अल्फा बीटा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना अल्फा बीटा क्या है। इतना आ गया। चलो अब अगर ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे ए अल्फा बीटा ऐसा आ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा आ गया। अब आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। क्या करना होता है, अब आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है, b है, और यहां पे x का कोफिशिएंट, x को छोड़ दो तो क्या बनेगा, माइनस का a अल्फा प्लस बीटा। देखो कंपेयर कर दिया, कोफिशिएंट कंपेयरिंग, कोफिशिएंट कंपेयरिंग अगर हम करते हैं तो x के कोफिशिएंट में यहां पे b है, यहां पे माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मतलब है हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है, a को डिवाइड कर दो तो b अपॉन माइनस a आ जाएगा, और फाइनली अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस को ऊपर दे दूं तो ये माइनस का b अपॉन a आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। देखो यही तो रिलेशन आपने एनसीईआरटी में यूज किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। चलो अब c देखो कांस्टेंट टर्म है तो c ये हो गया, और यहां पे x के बाद जो ये टर्म लिखा है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये कंपेयर होगा, a को नीचे भेज दो तो ए सी अपॉन ए बन जाता है अल्फा बीटा, c अपॉन ए क्या बन जाता है, अल्फा बीटा। तो दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। यानी पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए बोले वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपको यही दो रिलेशन वेरीफाई करने होते हैं, तीसरा कुछ भी नहीं करना होता है। तो लैंग्वेज को समझते हैं। बोलता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस मतलब अल्फा बीटा, बिटवीन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब ये बी ए बी है क्या, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा जो है जो कि माइनस बी अपॉन ए है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी है क्या, एक्स का कोफिशिएंट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, और नीचे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से भी बुक में लिखा हुआ मिलता है। तो आपको इस वाली चीज से समझ में आ गया होगा आखिरकार अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्यों होता है। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे, कोई बोले कि अगर कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, और बोले कोई इसके जीरोस अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा एंड बीटा है इसके जीरोस, और आपसे बोले अल्फा प्लस बीटा बताओ और अल्फा इंटू बीटा बताओ, ठीक है। तो आपने अभी फॉर्मूला सीख लिया ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी, बी क्या है अभी बताया, एक्स का कोफिशिएंट। ज्यादा कंपेयर कर लिया करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी कितना है 5 है, तो माइनस का 5 हो गया, ए है तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो माइनस का 5/2 हो गया। अब कोई बोले अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो वो सी अपॉन ए होता है, सी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है और ये 2 तुम्हारा ए है, तो ये 3 आ गया। इस तरीके से फाइंड आउट हो जाता है अगर आपसे कोई बोलता है। तो ये जो चार्ट बना हुआ इस तरीके से कि अगर अल्फा बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये मैंने प्रॉपर आपको प्रूफ करके बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है पेपर में। पेपर में ऐसा आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट।
क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये 2 क्वेश्चन है, इसी की बात कर रहे हैं। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड में तो बेटा x² आता फिर x का टर्म आता है, तो पहले तो इसको शिफ्ट कर लो इधर, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, मतलब x का टर्म फिर कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द जीरोस। जीरोस मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले जीरोस पे काम कर लेते हैं, ठीक है, जीरोस पे काम कर लेते हैं। और जीरोस कैसे आते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिट करके, यानी आपको इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए, तभी तो 2 फैक्टर बनेंगे और वहां से जीरोस आ जाएंगे। चलो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। 6 × 3 कितना होता है? 18। अब 18 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि 7 आ जाए, तो यार 9 × 2 18 होता है और 9 - 2 7 होता है। तो इसको कैसे लिखोगे? 6x² माइनस 7 को हम लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। इन दोनों में 3x कॉमन मिलेगा तो 2x - 3 आ जाएगा, इसमें तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा तो 1 आ जाएगा और ब्रैकेट में 2x - 3 आएगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में 2x - 3 और एक में 3x + 1, एक ब्रैकेट में आ गया 3x + 1, एक में आ गया 2x - 3, इतना रिजल्ट आ गया। अब आपको अगर जीरोस पता करने हैं तो एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो। तो अगर हमने 3x + 1 को जीरो करा तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। फिर हमने 2x - 3 को जीरो करा तो 2x = 3, तो x = आ गया 3/2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई, मतलब x बराबर आ गया -1/3 और x आ गया 3/2। अच्छा जी, x की आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां पे एक बात सीखने वाली है, जो आपकी x की वैल्यू होती है उसी को हम अल्फा बोलते हैं, उसी को हम बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारी x की वैल्यू होती है उसी को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरी x की वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। तो पहला काम तो हमने कर लिया ना, फाइंड द जीरोस। जीरोस बता दिए हैं, ये x की जो वैल्यूज होती है इन्हीं को जीरोस बोलते हैं और इसको हम अल्फा और बीटा बोल देते हैं। नाम बोल दिया कि भाई, अब सीधी बात है 2 x हैं तो नामकरण कर दिया ना कि एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है, ऐसे। अब सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी वही चीज कौन सी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल है और अल्फा × बीटा जो है वो c/a के इक्वल है। ये आपको दिखाना है, इसमें ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं, चलो। तो हमें अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल लाना है, तो चलो पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। तो अल्फा कितना है मेरा? -1/3, बीटा कितना है? 3/2, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो इधर आएगा -2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 7/6। तो ये किसके इक्वल प्रूफ करना होता है? माइनस का b/a, तो माइनस का b/a कर लेते हैं, तो माइनस b देखो, b तुम इस वाले में देखना, ठीक है। b मैंने क्या बताया था? x का कोफिशिएंट, तो -7 है। a क्या है? x² का कोफिशिएंट 6, तो देखो क्या ये 7/6 आ गया और ये भी 7/6। तो हमने एक काम तो वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब चलो अल्फा × बीटा वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा × बीटा, तो अल्फा है -1/3, बीटा है 3/2, तो क्या ये -1/2 आ गया? तो अगर हम c/a निकालें, c कितना है यहां से देखना, इस वाली, ये हमारा स्टैंडर्ड था, तो ये -3 और ये 6 है, 3 2 जा 6 होता है, तो देखो ये भी आ गया -1/2, सेम आ गया। तो अल्फा × बीटा भी वेरीफाई हो गया, जो कि c/a के इक्वल आ चुका है। इस अप्रोच से हम ये क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो इधर तक अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे सपोर्ट मिले कि हाँ आपके लिए अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो आपको बढ़िया मजे करने हैं, ठीक है। चलो लाइक जरूर कर देना। चलो अब देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारा एक और है, इसमें 4u² प्लस का 8u। अच्छा, जरूरी नहीं कि इक्वेशन हमेशा x में ही हो, पॉलिनोमियल y में हो सकती है, u में हो सकती है, वो सब एक ही बातें हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे बेटा 3 टर्म नहीं है आपके पास कि मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे,
जब 3 टर्म होते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये तो 2 ही हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, सीधा कॉमन मिल रहा है, कॉमन लो। कैसे? 4 है इधर 8 है तो 4 कॉमन मिलेगा, इधर u स्क्वायर इधर u है तो 4u कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से बचेगा एक u बच जाएगा, और 4 2 जा 8 होता है तो u प्लस 2। ये 2 फैक्टर आ गए, ये 2 फैक्टर आ गए। तो एक फैक्टर हो गया 4u, इसको 0 कर दो तो u हो जाएगा 0.4 यानी 0 आ गया। यानी एक हमारे u की जो वैल्यू है वो आ गई है 0। और एक बार अगर हम u प्लस 2 को 0 कर दें तो u आ जाएगा माइनस का 2। तो ये तुम्हारा अल्फा हो गया और ये तुम्हारा बीटा हो गया, एक अल्फा हो गया और एक बीटा। अच्छा जी, अल्फा बीटा समझ में आ गया। अब चलो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा 0 है बीटा -2 है तो 0 प्लस ऑफ -2 तो 0 माइनस का 2 कितना आया -2। तो ये किसके इक्वल प्रूफ करना होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट। अब x मतलब यहां पे u का कोफिशिएंट यानी 8 है, और a तुम्हारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4 है। तो देखो आ गया -2। तो हमने एक वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b अपॉन ए है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा 0 है बीटा -2 है तो 0 का मल्टीप्लाई -2 में होगा 0 ही आएगा। किसके इक्वल प्रूव करना है, c अपॉन ए के। c होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें x और x स्क्वायर नहीं होता है, तो इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है, 0 है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है तो 0 अपॉन a तुम्हारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन ये तो 0 ही आएगा। तो फाइनली हमारा अल्फा इंटू बीटा भी c अपॉन ए के इक्वल वेरीफाई हो गया। ये 2 चीजें आपको वेरीफाई करनी होती हैं। आई होप आपका मैंने प्रूफ जो बताया वो भी समझ में आ गया और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा है ऑब्टेन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन है, बस रूट में दे रखा है इसलिए मैंने कहा करवा देता हूं एक रूट वाला क्वेश्चन भी। तो √3x स्क्वायर है माइनस का 8x है प्लस का 4√3 है। ठीक है, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। चलो जीरोस कैसे निकलेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, x के बाद जो लिखा है कांस्टेंट टर्म वो मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में जिससे 8 आ रहा हो, ऐसे ही होता है। तो देखो √3 3 होता है तो ये 12 आ गया। अब 12 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करें जिससे कि 8 आ जाए। तो 6 और 2 क्या इनका मल्टीप्लाई 12 है और इनका सम जो है वो 8 आता है। ठीक है, तो √3x स्क्वायर, इस -8 को क्या मैं माइनस का 6x और माइनस का 2x लिख दूं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात, ऐसे लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अब कॉमन लेते हैं। अब जब मैं बोलता हूं इसमें कॉमन लो तो x तो कॉमन दिखता है, बाकी कुछ कॉमन दिखता नहीं है। तो सुनो देखिए 6 की बात करूं तो यार 6 है क्या बेटा, 2 × 3 और 3 क्या है, √3 × √3। तो एक √3 देखो इधर भी है, यानी 6 में भी एक √3 छुपा हुआ है, तो √3 भी कॉमन मिलेगा। इन दोनों में अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें √3 भी कॉमन मिलेगा। तो यहां से x बचेगा और 6 में से एक √3 चला गया तो क्या बचा, 2√3, तो 2√3 आ जाएगा। इन दोनों में देखो 2 कॉमन मिल रहा है और माइनस भी लेना पड़ेगा कॉमन, तो x, अब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और 2 कॉमन ले लिया तो 2√3। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 2√3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3x माइनस का 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3x माइनस का 2। तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, तो x माइनस का 2√3 कर दो 0 के बराबर, तो x आ जाएगा 2√3 और एक बार √3x माइनस 2 को 0 कर दो तो x आ जाएगा 2/√3। चेक करो, मतलब इसको 2 को उधर लेके और √3 से डिवाइड कर दिया, तो यही तुम्हारा अल्फा हो गया। दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, एक अल्फा हो जाता और एक बीटा।
अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूं, अल्फा प्लस बीटा, अब देखो एक काम हो गया ना, एक्स की वैल्यू आने का मतलब आपने जीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं। तो भाई अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूं तो अल्फा है 2√3 यहां पे और बीटा यहां पे है 2/√3। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं यहां पे √3 तो ये इधर जाएगा, तो 2√3 में √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 इंटू √3 3 6 आ जाएगा और ये तो 2 ही रहेगा, यानी 8/√3 आ गया यहां पे। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है -b/a के। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस b, b यहां पे x का कोफिशिएंट है यानी -8 अपॉन x का इस कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है √3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 8/√3 आ गया। सेम आ रहा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया माइनस का b/a के इक्वल। आ रहा समझ में। अब अगर अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो अल्फा हमारा है 2√3, बीटा हमारा है 2/√3। √3 से √3 कट गया, देखो 4 आया। और अगर मैं c/a निकालूं तो c क्या होता है कांस्टेंट टर्म यानी 4√3 और ये √3, तो 4√3/√3, तो ये भी कट के क्या 4 आ गया। देखो ये दोनों सेम है यानी अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया जो कि c/a के इक्वल आया। इस तरीके से ये चीजें करते हैं, चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। मैंने रूट वाला भी करवा दिया और विदाउट रूट वाला भी करवा दिया। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अच्छा हाँ, आगे बेटा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको मैथ साइंस एसएसटी, देखिए दिख रहा सर एसएसटी पढ़ाएंगे, संतोष सर यहाँ पे साइंस पढ़ाने वाले हैं, कृति मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, बाकी मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो एक बढ़िया सा आपके लिए सारे सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल की फीस जो है वो 3,000 रुपये सारे सब्जेक्ट के लिए, जब तक ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो भाई इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेनिफिट रहेगा। और कोड यूज कर सकते हो LA4S, लव, L मतलब लव, A4S। ठीक है, तो A4S आर्मी से अगर आप प्यार करते हैं और A4S आर्मी के मिशन में आप साथ में आना चाहते हो तो यार इस कोड का यूज करें। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी। जब तक आप लिखोगे नहीं, अंदर से जुनून नहीं आएगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, क्योंकि यही से मेरा शुरुआत होगा करियर का। बहुत सारी चीजें होंगी, कॉलेज अगले साल से तुम स्ट्रीम चूज करोगे, फिर कॉलेज मिलेगा, तो ये फाउंडेशन है आपका। तो एक बार लिख देना सारे बच्चे, A4S आर्मी बोर्ड एग्जाम में फोड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द अदर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इफ 1 0 इज -12, अगर एक जीरो -12 यानी लेट से ये -12 जो है वो अल्फा है। भाई अब हमने इतना तो सीख ही लिया ना, अगर क्वाड्रेटिक है तो एक अल्फा होता और एक बीटा, तो ये अल्फा हो गया ना। अब तुम्हें यानी बीटा फाइंड आउट करना है। दूसरा जीरो का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, बीटा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अल्फा इंटू बीटा लगा दो, जो कि होता है c/a, मिल जाएगा बीटा। तो अल्फा है -12, बीटा फाइंड आउट करना है। c तुम्हारा होता है कांस्टेंट टर्म जो कि -60 है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कंफ्यूज मत होना कोई वो सर वाई स्क्वायर है, वो स्टैंडर्ड तो वही है ना, माइंड में तो वही रखो। अब इधर वेरिएबल y हो सकता है, x हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 है, तो माइनस माइनस कटेगा तो बीटा आ जाएगा 60/12, यानी दूसरा जीरो जो है वो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से कर लेते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस पे, वो कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस अलग से करेंगे। इस वीडियो का मकसद ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे एक पॉलिनोमियल आपको px गिवन है, कितना x² माइनस का 5x प्लस का 6, और फिर आपको बोला गया इसके अल्फा बीटा जीरोस हैं और ये कुछ फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये फाइंड आउट करना है। और इसके जीरो से अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें जो कि माइनस का b/a होता है, तो माइनस b क्या है एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस का 5, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, तो क्या ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। चलो अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 6, a कितना है 1, तो क्या ये 6 आ गया, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आंसर, तो अल्फा प्लस बीटा 5 है, माइनस का 3, अल्फा बीटा कितना है 6,
तो 5 माइनस का 18, क्या ये -13 आएगा? जरा एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा आएगा 5, अल्फा इंटू बीटा आ गया 6। अब हमें फाइंड आउट करना था अल्फा प्लस बीटा, यानी 5 है माइनस का 3, ये 6 हो गया 18, तो 5 माइनस 18 माइनस का 13 होता है। सही है, आप लोग भी वेरीफाई कर लो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन पक्का? चलो अब हम यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग बस बढ़िया से पढ़ाई करो, आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे वीडियो मिलते रहेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।